नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन। मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। आज बड़ी खबर में हमें बात करनी है सेंट्रल एम्प्लॉयज़ यानी कि केंद्र सरकार में जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं उनमें अगर वो कार्यरत हैं, वो काम करते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो कि टेम्परेरी हैं अभी, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है डीओपीटी डिपार्टमेंट की तरफ से। उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी के कुछ अपडेट्स आपको बता दूं। आज दिन भर कई सारी गतिविधियां जम्मू एंड कश्मीर में हुई। सबसे पहले कोरोना के लेटेस्ट आंकड़े साझा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 635 कोविड के केसेस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 235 जम्मू संभाग से पॉजिटिव आए, 400 लोग कश्मीर संभाग से पॉजिटिव आए। इसके अलावा 976 लोग रिकवर भी हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में, जिनमें 509 आंकड़ा जम्मू का है और 467 आंकड़ा कश्मीर संभाग का है। मौतों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 7 का रहा। 3 जम्मू में, कश्मीर में 4 मौतें हुई। कोविड के टेस्ट की संख्या अभी तक 18,18,753 हो चुकी है। जितने सैंपल लिए गए उनके टेस्ट हुए, उसके बाद 83,064 लोग उसमें से पॉजिटिव आए। हालांकि राहत की खबर कि 10,796 लोग ही अभी एक्टिव हैं। रिकवरी का आंकड़ा 85% को क्रॉस कर चुका है। 85.42 85.42% रिकवरी रेट हो चुका है। ये आंकड़ा बन जाता है 70,955। मौतों का आंकड़ा कुल मिलाकर 1313 हुआ है दोनों संभागों का मिलाकर। इसके अलावा एक और अपडेट हेल्थ से जुड़ा हुआ ही दे दूं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में आज फाइनेंशियल कमिश्नर फॉर हेल्थ अतुल डुल्लू साहब ने एक विजिट की और पूरे जो नया बना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो नया ब्लॉक बना है वो, और जितने वार्ड्स हैं और कोविड को लेकर क्या तैयारियां हैं, सारी जगह उन्होंने विजिट किया और आश्वासन दिया कि जल्द ही हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे इतना काबिल बनाया जाए कि कोविड की चाहे प्रॉब्लम हो या आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या हो, उससे हम लोग निपट सकें। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगातार खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस जो है वो डॉक्टरों द्वारा की जा रही है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है, जिसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है। स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डुल्लू इसमें खुद इंटरेस्ट दे रहे हैं। भटनागर साहब जो एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने खुद विजिट किया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी जीएमसी का विजिट कर लिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की परेशानी या समस्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से नहीं आएगी। बट हम बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा भी जो एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो पेरीफेरी में हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि वो हॉस्पिटल जो कि दूर दराज हैं, जिनमें वहाँ से पेशेंट जम्मू लाने के लिए बड़ा टाइम लगता है, उस पर भी काम किया जाए, ताकि जो लोड, जो प्रेशर कॉमन मेडिकल कॉलेज जम्मू पर है, इमरजेंसी पर है, वो कम से कम हो सके। और कुछ और इंतज़ाम करने होंगे ताकि अच्छे से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो जाए। और ये मौका है, जब एक क्राइसिस होता है तो उस समय आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है, मौका भी होता है कि आप उसमें से अच्छे से काम कर कर उभर भी पाओ और आगे फ्यूचर के लिए भी कुछ ऐसे मापदंड तैयार कर पाओ, ताकि आने वाले समय में अगर ऐसा क्राइसिस आता है तो उस समय हम उससे अच्छे से लड़ पाए। उम्मीद यही करते हैं। और एक और लड़ाई जो कोविड के अलावा हमारे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सालों से चल रही है, करीबन 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आतंकवाद की एक लड़ाई। उसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक नहीं, 2 या 4 बड़ी कामयाबी मिली हैं। पिछले 16 घंटे में 2 एनकाउंटर्स सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब किए और 4 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है, जिसमें टॉप कमांडर भी शामिल है। 2 अलग अलग मुठभेड़ें हुई। एक हुई कुलगाम जिले में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खुफिया इनपुट मिली कि इलाके में कुछ आतंकी छुपे बैठे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया। वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कल देर रात ऑपरेशन चला। सुबह सुबह खबर आई कि 2 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। कुछ देर की सर्च के बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। 2 आतंकी जो मार गिराए हैं उनकी पहचान तारिक अहमद मीर, जो कि जंगालपुरा दिवसार कुलगाम का रहने वाला था, और दूसरा एक पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला मिलिटेंट समीर भाई, जिसको अलियास उस्मान भी कहा जाता है। ए कैटेगरी का ये मिलिटेंट था, जिसे मार गिराकर सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अलावा दूसरा एनकाउंटर हुआ पुलवामा में, जो कि एक मुख्तसर सा एनकाउंटर था। एक अचानक हुआ एनकाउंटर जिसमें कोई खुफिया इनपुट नहीं थी, पर एक एनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें 2 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। पहले वो अनआइडेंटिफाइड रहे, उसके बाद जब उन्हें उनकी पहचान हुई तो पता चला
कि एक टॉप मिलिटेंट है ये, जिसका नाम जाहिद नज़ीर भट्ट है और जाहिद टाइगर के नाम से ये जाना जाता है। और इस काफ़ी समय से सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी तलाश थी, उसे मार गिराकर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी ज़रूर मिली है। पहले जो दोनों मिलिटेंट थे वो जैश से ताल्लुक़ रखते थे, और इसके बाद जो जाहिद मारा गया है उससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने साफ तौर पर कहा है कि काफ़ी सक्रिय था ये, और लगातार कई सारे अटैक्स में इसके नाम शामिल थे। एफआईआर कई सारी इसके खिलाफ लॉस थी, और अब जो आज इसको मारा गया है वो एक बड़ी कामयाबी है। और लगातार जो भी आतंकी जम्मू एंड कश्मीर में सक्रिय हैं उन्हें या तो सरेंडर करना होगा, मेन स्ट्रीम में वापस आना होगा, या फिर उन्हें ये एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है गोली का। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि हालात और तेज़ी से सुधरें, कश्मीर में जिस तरह से अमन और चैन बना हुआ है वैसा ही बना रहे। एक और खबर कश्मीर से ही आई, जहां पर ये पता चला कि पीओके के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक नहर के रास्ते, एक नदी के रास्ते कुछ आतंकियों ने जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री करने की कोशिश की। उनके हवाले से एक बड़ा जखीरा जो है हथियारों का पकड़ा गया है। हालांकि ये खबर आई कि 4 AK-47, 8 मैगजीन्स, इसके अलावा 203 राउंड्स AK-47 राइफल के ये पकड़े गए हैं, और एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। लगातार ज़मीन के रास्ते एंटर करने की कोशिश की गई, इसके अलावा ड्रोन के ज़रिए रास्ता एहतियार किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हथियार हैं वो भेजे जाएं, आतंकी फंडिंग यहाँ पर की जाए। उसके बाद सुरंग बनाने की कोशिश लगातार की गई। अब जो आतंकी हैं, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकी, वो अभी भी बाज नहीं आ रहे। अब उन्होंने पानी का रास्ता एहतियार करने की कोशिश की थी, पर सतर्क हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एक कोशिश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और एक बड़ी कामयाबी वहां पर उनको मिली है। और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी, और उन आतंकियों को जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उनके बैठे OGWs और यहाँ उनके बैठे जो आतंकी हैं, जो आका पाकिस्तान से इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी एक जोर का तमाचा पड़ा है जब लगातार ये ऐसे जखीरे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा पकड़े गए हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले रजौरी में ड्रोन के ज़रिए कोशिश की गई, उसके बाद पुंछ में भी एक सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक जखीरा पकड़ा गया। इसके अलावा सांबे से कई सारे इनपुट्स मिले, सांबे, कठुआ, हीरानगर में कोशिश की गई ड्रोन के ज़रिए हथियार भेजे जाएं। सारी कोशिशों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम किया, और हमेशा जिस तरह से कामयाबी वो पाते हैं वैसे ही उन्होंने इस बार भी पाई। बात करते हैं आज की बड़ी खबर पर, जिसमें मैं पहले चर्चा कर रहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र साहब जम्मू एंड कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, MOS हैं, और लगातार वो जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े फैसले और DOPT यानी कि जो पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनको लेकर कई सारे फैसले लेते रहते हैं। एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऑर्डर वहां से आज आया है, जिसमें कि ये पता चला कि जो अस्थाई यानी कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या फिर मिनिस्ट्रीज़ में, उनको कितने सालों बाद परमानेंट किया जाए, क्या उनको लंबे समय तक टेम्परेरी रखा जा सकता है या नहीं, या फिर किस तरह से उनको डील किया जाना है, किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाना है, कितने सालों बाद उन्हें परमानेंट किया जाना है, उसको लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको बता दूं कि 10 साल जिस व्यक्ति ने अगर अस्थायी तौर पर एक डिपार्टमेंट में गुजारे हैं तो उससे ही हक है कि वो परमानेंट हो जाए, बट उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ डिपार्टमेंट्स ने कुछ डिपार्टमेंट्स लगातार DOPT को खत लेकर ये पूछते रहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने सालों से एक व्यक्ति काम कर रहा है, ऑनेस्ट भी है, सही प्रक्रिया से भी वो आया है, कोई कोर्ट केस भी उस पर नहीं चल रहा, और किसी भी धांधलीबाजी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो बावजूद उसके वो अभी तक अस्थाई है, उसे स्थायी नहीं किया गया, यानी कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं किया गया। अब उनका करना क्या है? और कई सारे खतों के बाद आज DOPT ने फाइनली एक फैसला लिया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसका उन्होंने हवाला दिया कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी केस में जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी उससे हमें आधार बनाकर इस पर फैसला लेना है। और उसमें कहा गया था, उस जजमेंट के पैराग्राफ 14 में कहा गया था कि वन टाइम सोल्यूशन के तहत ये फैसला लिया जाएगा कि जो व्यक्ति
मिनिमम सबसे पहले कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि प्रॉपर प्रोसीजर से आया हो, अगर उसके लिए जिस पोस्ट में वो कार्यरत है, अगर उसके लिए उसने एग्ज़ाम दिया है, उसमें जो ट्रेनिंग होनी थी वो उसने प्रॉपर कंडक्ट की है, जो काम जो करना चाहिए था वो अगर प्रॉपर कर रहा है, बिना किसी परेशानी के, कोई उसको एलिगेशन नहीं है, और उसके बाद अगर उसने 10 साल वहाँ पर एज अ कर्मचारी गुजारे हैं सेम काम पर, जो भी वो कर रहा था, अगर वो दूसरा काम भी कर रहा था बट सेम प्रोसीजर से वो आया है, तो उससे हक होगा कि वो परमानेंट नौकरी के लिए अब वो पूरी तरह से उसको एश्योर किया जाए कि अब उसको परमानेंट नौकरी मिलेगी। बट उसमें ये भी है कि उसमें कि उसके उस व्यक्ति की नौकरी को लेकर, यानी कि वो जो हम जहाँ पर जॉब कर रहा है उसको लेकर कोई भी केस किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट या फिर माननीय किसी भी कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में नहीं चलते होना चाहिए, कोई भी केस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा है कि अगर वो केस चल रहा होगा, यानी कि अगर उसकी नौकरी किसी कोर्ट के आदेश के तहत लगी है, तो उस केस में ये 10 साल वाला क्लॉज या फिर टेम्परेरी से परमानेंट करने वाला क्लॉज नहीं रहेगा। और डीओपीटी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी तरीके की परेशानी आती है अगर आपको समझने में, तो उमा देवी केस को रेफर किया जाए। और मिनिमम क्राइटेरिया 10 साल, प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, कोई कोर्ट केस के ज़रिए वो नियुक्त नहीं होना चाहिए कि कोर्ट केस जो है वो ना तो किसी स्टेट के किसी कोर्ट में या फिर माननीय कोर्ट में होना चाहिए, ना फिर ट्रिब्यूनल में होना चाहिए। तभी वो व्यक्ति एलिजिबल होगा कि वो 10 साल बाद टेम्परेरी से परमानेंट हो जाए। ज़रूर एक अच्छी पहल है, क्योंकि कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो 20-20 साल 30-30 साल एक डिपार्टमेंट में गुजार लेते हैं, सैलरी एक फिक्स वो कई सालों से लेते हैं, ना उनकी प्रमोशन होती है, ना ही वो परमानेंट होते हैं, ना ही उन्हें ये सिक्योरिटी होती है कि कुछ सालों बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे एक फिक्स अमाउंट मिलेगी या नहीं। इसीलिए 10 साल तक काम करने के बाद एक अच्छी पहल है कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा। सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छी खबर। ये ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि जितने अलग अलग सेंटर के डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए, बट मिनिस्ट्रीज़ के अंडर भी जो लोग काम करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उनके लिए भी एक अच्छी खबर डीओपीटी द्वारा आज आई है। तो ये थी आज की इवनिंग एडिशन में जो हमने कुछ बड़ी खबरें चुनी हैं। उम्मीद करते हैं कि कई सारे प्रयास जो गवर्नमेंट कर रही है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के, आम जनता के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हक में हो। और कोविड से बचने के लिए आप लोग मास्क पहनिए, प्रिकॉशंस लीजिए। कोविड के लिए एक लौती वैक्सीन यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना और मास्क पहनना। इसके अलावा कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, उम्मीद करते हैं जल्द बन जाए, बट जब तक नहीं बनती तब तक अपने प्रिकॉशंस लेते रहिए। और फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।